हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ और सभी को राम राम भी। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने बनाई अपनी चाय और चाय पियेंगे बाहर बैठ करके। और श्री की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है तो जी मैंने श्री को एक बार के लिए चुप कर दिया। और अगर आगे भी आए तो आप इग्नोर करना। सामने देखो सूरज देवता थोड़े थोड़े से निकल चुके हैं। नए दिन की शुरुआत करते हैं नई एनर्जी के साथ और नए थॉट्स के साथ में, मतलब नई सोच के साथ में। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा भी होता है ना सुबह सुबह का। तो मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और चाय पीने के बाद में फिर अपनी जो डेली रूटीन का जो काम है वो स्टार्ट होगा। और इस टाइम पर मैं और भाभी ही उठे थे। अरुण उठ गया था, वो अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने बाद में देखा। और यहाँ पर देखो ये सब लोग सोए हैं और श्री की आवाज़ फिर से आनी शुरू हो गई है। श्री पूरे दिन श्री और शिवांश का झगड़ा रहता है। शिवांश जो वो समझता नहीं है और श्री जो है वो कुछ भी मांगती है वो देता नहीं है। तो यहाँ पर उनका सॉल्यूशन करवाया है। और शिवांश थोड़ा सा चद्दर जो है ना उसकी मतलब रजाई वो हट गई थी तो उसको उड़ाई है। मम्मी देखो उठ चुकी है। मम्मी ने कहा मेरी भी चाय बना लो, तो मैं मम्मी की चाय बना लेती हूँ। और हाँ, थोड़ी देर बाद में ये लोग जाएंगे छाछ और दूध लेने। और अभी के लिए सब्जी बनानी है तो नैनी को ना श्री को पहले तैयार कर देते हैं। जैसे ही ये चाय और दूध लेने जाएंगे ना तो इनके साथ भेज दूँगी मैं। ये चली जाएगी उधर। इसकी मम्मी अभी रेडी हो रही है स्कूल जाने कॉलेज जाने के लिए। जब वो कॉलेज जाएंगी तो उनको लेट नहीं होएगा क्योंकि श्री घर पे नहीं होगी, श्री इनके साथ जा चुकी होगी, सारा काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा। अगर ये रहेगी ना यहाँ पे तो ये सबको डिस्टर्ब करती रहेगी। या तो किसी के पास मतलब किसी का इसके पास आने का मन करेगा या फिर इसका किसी के पास जाने का मन करेगा। तो इससे अच्छा है मम्मी और अर्जुन के साथ में मैं इसको भेज दूँ। देखो भाभी जो है ना वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने काम समेटने में लगी हैं। उन्होंने जाने से पहले ना जैसे उनके भी कपड़े हो जाते हैं ना 2-3 दिन में, डेली 2 जोड़ी तो हो ही जाते हैं, एक कॉलेज के होते हैं एक घर के होते हैं। तो उनके कपड़े उन्होंने मशीन लगा रखी है, वो धुल रही हैं। फिर सेम उसी मशीन में मैं बाकी बच्चों को नहलाने के बाद में इनके कपड़े बाद में डाल दूंगी। उन्होंने पूछा था मेरे से अभी कि दीदी मशीन लगा लूँ क्या कपड़े, बाद में आपको भी धोने हैं बच्चों के, जैसे शिवांश के, नैनी के, श्री के, मैं आप आज टाइम निकाल पाओगी क्या। मैंने कहा हाँ साथ साथ धुलते रहेंगे, तू जा कोई टेंशन नहीं है, तू मशीन लगा तेरे खुद के धो। तो उसने वो काम किया। और अब ये देखो अपना बिस्तर समेटने का काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद में एक बार भाभी झाड़ू लगा चुकी हैं लेकिन आज आंटी आएंगी काफ़ी दिन के बाद में, 3-4 दिन की छुट्टी उन्होंने रखी है। उसके बाद में आ जाएंगी तो झाड़ू पोछा तो वो कर देंगी। अब बस एक बार झाड़ू भाभी लगा के जा चुकी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बिस्तर अरेंज करने हैं। और उसके बाद में बाकी सब, जैसे नाश्ते में हमारे एक एक रोटी ही खाते हैं तो इनकी रोटियां एक एक नाश्ते की सेकनी है, दोपहर में खाएंगी जब दोपहर का सेकना है। फिलहाल के लिए दोनों बच्चे शिवांश और नैनी जो उठे हैं उन दोनों को दूध देना है। तो मैं उन दोनों का दूध बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। थोड़ा थोड़ा बॉर्नविटा डाल लिया है और चीनी डाल ली। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, शिवांश की एक मेडिसिन मैं नहीं लेकर आई हूँ जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो वहीं रह गई और उसके कारण मुझे बॉर्नविटा डालना पड़ रहा है। वो क्या था कि डॉक्टर ने इसको कुछ और दिया था दूध में पिलाकर, मतलब दूध में मिलाकर पिलाने के लिए, लेकिन अब वहाँ रह गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। थोड़ा सा मतलब ये है कि माइंड में आती है जब भी मैं दूध बनाती हूँ तब, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और यहाँ पर देखो भाभी कॉलेज जाने के लिए रेडी है और अब वो कॉलेज जा रही है ना, तो आप देख सकते हो किस तरीके से वो एक्टिवा अपनी चला रही है। और सोचो ये मेन रोड से होते हुए मार्केट में, मतलब होता है ना हाईवे से होते हुए जाएंगी तो ये किस तरीके से जाएंगी। वैसे ये है कि यहाँ पे मिट्टी है तो थोड़ा सा कम चल रहा है इनसे। और कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना घर के पास में थोड़ा कम ही होता है। डर लगता है मम्मी का कि कहीं मम्मी बाद में मना ना कर दे कि नहीं लेके जानी। तो जी अब बच्चों को नहलाएंगे क्योंकि गर्म पानी हो चुका है और मम्मी अर्जुन वो लोग आए नहीं है। तो जब तक वो नहीं आते मैं बच्चों को नहला सकती हूँ आराम से इजीली। बाल्टी नहीं है लेकिन एक बाल्टी बाथरूम नहीं है। हमारे ये जो है ना ये हमेशा न्यूज़ चला के नहाने लग जाता है, इसको सुनेगा भी नहीं अगर मैं बोलूँगी तो। एक और बाल्टी बाहर हो सकती है, बाहर चेक करते हैं। इस बाथरूम में 2 बाल्टियाँ हो सकती हैं, नहीं यहाँ भी पोछे वाली है। पता है मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही थी, मुझे याद आया अभी कि आप लोग भी अगर इस तरीके का कुछ ये सिस्टम करवाओ ना तो एक बात का ध्यान रखना, हम लोगों के साथ में ये हुई है दिक्कत कि जो ये लगाने वाले आए थे ना इन्होंने इसमें जैसे कई जगह पे डबल छेद कर दिया। तो अब बारिश आ रही है, बारिश में जब भी बारिश आती है उसमें से पानी आता है। तो आप लोग जब कभी भी इस तरीके का ये मतलब टीन शेड वगैरह करवाओ ना तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना जब वो लोग लगाएं, जब कि वो इस तरीके की मिस्टेक ना करें, क्योंकि बाद में फिर किसी का कुछ नहीं पकड़ सकते और हमारे घर में जैसे पैसे भी लग जाएं और फिर हमारा सिस्टम जो हमने जिस काम के लिए पैसे लगाए वो ही ना बने। वो ही हमारे साथ हुआ है। ये लगा दिया, 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पर उन्होंने डबल छेद कर रखे हैं क्योंकि उसमें पेच कसे जाते हैं ना, इसमें ये टीन जो होती है इससे इस एंगल से टच करने के लिए जो ऊपर है
मतलब जॉइंट करने के लिए पेच कसे जाते हैं, और उस पेच में ही फिर वो गड़बड़ हो गई कि वहाँ पे डबल छेद कर दिया उन्होंने। एक में जैसे शिवांश इधर हो, पीछे हो थोड़ा, एक में जैसे उन लोगों को एडजस्टमेंट नहीं हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा। अब बारिश जब भी आती है इसमें से पानी आता है, तो मम्मी मेरे को बता रही थी कि इसमें पानी आता है। जब मैंने सोचा चलो आपको बताऊँ, मुझे अभी याद आई ये बात। ठीक है, अब ये पानी अपना लगा देते हैं, इस बाल्टी में मैं लगा दूंगी, वो वाला उतार लूँगी। हमारे पर्दे बहुत बड़ा साइज है, छोटे करवाने पड़ेंगे। मैं अंगूठा छाप कुछ भी मानना। हेलो हेलो। हाँ, राम राम। योगिता की मैम बात कर रही है क्या? हाँ, योगिता की मैम बात कर रही हूँ। अच्छा, आज योगिता नहीं आ रही है? क्यों, क्या हो गया? योगिता क्यों नहीं आ रही है? आज योगिता की तो हो गई है छुट्टी, क्योंकि उसके बाबा ने बोल दिया। और यहाँ पर ये चिड़ नाम से जो नंबर सेव है ना, ये हमारे आरती के हैं। अरुण ने इसके नाम जो है ना चिड़िया की बजाय चिड़ रखा हुआ है। तो वो अभी उसका रोज़ यही होता है, जैसे सुबह टाइम मिलता है सुबह फ़ोन लगा लेती है, जब दोपहर में मिलता है दोपहर में लगा लेती है। और ये सिग्नल है इसके सही होने का। मतलब जब ये सही थी ना, तब दिन में 2-3 बार आराम से बात कर लेती थी, जब भी फ्री होती थी तो 2-4 मिनट ज़रूर बात करती थी। और जैसे ही बीमार हो गई थी, साल भर तक इसने फ़ोन करने बंद कर दिए थे। मतलब इसको सिर दर्द होता था, जब फ़ोन करते थे ना, हम लोग कभी करते तो हम पूछते थे और क्या हाल चाल है, तो ये कहती थी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा कह कर के सो जाती थी। लेकिन अभी जिस तरीके से है तो ये फ़ोन भी करती है, अच्छे से बात करती है, खूब हंसी खुशी बात करती है। तो बस अभी थोड़ी देर पहले जब यशु जब स्कूल नहीं जा रही थी, तो उन्होंने यशु ने जैसे कोई जिद की होगी होमवर्क वगैरह ना करने की, उस जिद के लिए इसने मेरे पास फ़ोन लगाया था और मुझे यशु की मैम बना दिया था। और यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट बच्चों का हुआ है, अरुण का हुआ है, और क्या बोलते हैं दूध वगैरह के बर्तन हैं, वो सारे मैं क्लीन कर रही हूँ। एक बार सारा जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये सारा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आंटी आने वाली है ना। आंटी जब आएंगी तो अगर गैस पूरी इधर का एरिया जो पूरा क्लीन होगा ना, तो वो अच्छे से झाड़ू पोछा आसानी से कर सकती है। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि अगर हमारा प्लेटफॉर्म गंदा है और वो करके चली जाएंगी, तो फिर बाद में ये सारा कचरा फिर से फैलेगा। इससे अच्छा मैं किचन एक बार अच्छे से समेट लूँ, फिर पोछा जो लगाएंगी वो लंबे समय तक टिकेगा, अच्छा भी लगेगा। और मेरा यही रहता है, जब भी मैं घर पे भी कभी भी काम करती हूँ ना मेरा खुद का, तो मैं इस तरीके से समेट के किचन को उसके बाद में ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर बस सारे बर्तन साफ हो रहे हैं। और एक मेरे पास एक कमेंट कल भी आया था, और पहले भी 3-4 बार रिपीट पर आ चुका। तो इस कमेंट के बारे में पहले मैं एक बात बताऊंगी आपको, कि कमेंट आया था कि दीदी आप जो है ना, ये आपको वहाँ पर चले जाना चाहिए, चिड़ावा चले जाना चाहिए, चिड़ावा में शर्मा जी अकेले हैं, इस तरीके की बात हो रही थी। तो देखो, कोई भी इंसान जो होता है ना कि वो अपना घर हंसी खुशी नहीं छोड़ता है, मजबूरी में ही छोड़ना पड़ता है। तो मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण मैंने मेरा खुद का घर छोड़ा है। तो अभी के लिए मैं आप लोगों के साथ में कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, बस मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण मैंने अपना घर छोड़ा है। और इस टॉपिक पर मैं अभी बात भी नहीं करना चाहती। आप लोग कमेंट्स करते हो तो प्लीज़ मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात कहूँगी कि इस चीज़ के बारे में आप कमेंट ना करें। मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग्स लेकर आ रही हूँ, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आ रही हूँ, बस उन्हीं व्लॉग्स को आप एंजॉय करें। और उन्हीं से संबंधित, मेरे फ्यूचर से संबंधित अगर आप लोगों को कोई भी अपनी राय देनी हो बच्चों के लिए, तो वो आप दें। मैं आपकी राय मेरे सिर माथे पर, हमारे यहाँ पर मारवाड़ी में एक कहावत बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए मेरी किचन पूरी क्लीन हो चुकी है। और अभी बाहर गए थे ना, तो यहाँ पर ये डॉगी देखो किस तरीके से सोया, तो अपने चारों पैर ऊपर करके। तो अरुण ने मेरे को आवाज़ लगाई कि इधर आ, तेरे को क्या दिखाऊं। बोले सुकून की नींद तो ये होती है, देख चारों पैर ऊपर करके कितने सुकून से सोया है। तो मैंने छोटी सी क्लिप इसकी निकाल ली और आप लोगों को दिखाने के लिए कि सुकून वाली नींद देख ली। मेरी मम्मी ने कभी नहीं सुधरेगी, है ना? नहीं सुधरो ना, बंद पड़ी के मतलब मैं अपना अपना लगा लूँगी मैं। हैं तू तेरी मीटिंग में जा रहा हो, ये दोबारा मशीन चलाते हैं फिर मीटिंग चालू होगी तेरी। दूध तो मैं देख रही हूँ। आप एक बार बाय कर दो सबको, आज के व्लॉग की एंडिंग कर दो। बाय। आपके हाथ की कंडीशन कैसी है? वो दर्द कर रहा है, आगों की कंडीशन बताओ, ठीक होगा तो बताऊंगी। और दर्द करने लग गया।
अब तो मम्मी के हाथ में ना ऊपर जैसे कंधा है उसमें भी दर्द हो रहा है, तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है श्री और मम्मी दोनों ही, क्योंकि श्री को अपनी माँ के पास जाना होता है, उसका मन नहीं लगता, और मम्मी कैसी ले उसको एक हाथ से लेती है दूसरे हाथ को हिला लेती है। तो चलिए फिर करेंगे इस वीडियो का एंड। श्री बाय बोल दे बेटा, श्री बाय बोल दे, बाय कर दे, बाय कर दे बेटा, बाय कर दो। आज मैंने श्री को काजल लगाई है, बाय कर दो, टाटा। ऐसे कर दे, तो ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, फ्लाइंग किसी कर दे, कर दो, करते जल्दी से, कर दो जल्दी से। नाराज हो रही है बाहर जाने की मन में इसके। तो चलो जी बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।